हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का रियल नंबर देखने वाले हैं। वास्तविक संख्या फर्स्ट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम लोग ये नंबर सिस्टम जो है ये क्लास 8 से ही देखते आ रहे हैं। क्लास 8 में हम लोगों को पढ़ना था परिमेय संख्या। उसके बाद क्लास 9th में हम लोगों को क्या पढ़ना, संख्या पद्धति पढ़ना था, जिसमें सारी संख्याओं को पढ़ना था। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक हो गया, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है। अब जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 9th का थोड़ा बहुत जो है उसको रिवीजन करना पड़ेगा। तो क्लास 9th में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, प्राकृत संख्याओं को हल्का फुल्का ये नंबर को देखना होगा। ठीक है, बोल रहा है प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, n से जानते हैं इसको। दूसरा हो गया पूर्ण संख्या है, इसको होल नंबर बोलते हैं, इसको w से हम लोग डिनोट करते हैं। अगला हो गया पूर्णांक, इसको इंटीजर बोलते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, z से इसको डिनोट करते हैं हम लोग। अगला हो गया परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर, इसको q से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्या है इरेशनल नंबर, इसको q के ऊपर c से डिनोट करते हैं, यानी q कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है इसको। अगला हो गया वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, इसको किससे डिनोट करते हैं, r से हम लोग डिनोट करते हैं। तो पहला हम लोग क्या देखना है, प्राकृत संख्याएं देखना है। प्राकृत संख्या क्या होती है, जितने भी नंबर हम लोग काउंटिंग में जो नंबर लेते हैं ना उसको ही तो प्राकृत संख्या बोलते हैं, जो काउंटिंग में लेते हैं। अभी हम बोल रहे हैं कि मेरे हाथ में कितना मार्कर है, एक मार्कर है, जो प्राकृतिक रूप से हम लोग गिन सकते हैं कि कितना चीज़ है। अगर यहाँ पर कुछ रखा है तो कितना है, जो गिन पा रहे हैं हम, वही होता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या हो, जो काउंटिंग नंबर जो हम लोग गिन पाते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जितना हम लोग गिन सकते हैं वो क्या कहलाएगा, प्राकृत संख्या होगा। पूर्ण संख्या क्या होगा, अभी तो हम प्राकृत संख्या बोले कि अगर कुछ भी चीज़ रखा है तो कितना है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो हम पूछेंगे कितना मार्कर है, कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो जीरो का कमी महसूस हुआ तो उस जीरो को हम लोग पूर्ण किस में लाते हैं, पूर्ण संख्या में लाते हैं। तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, 0 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। तो 0 एक एक्स्ट्रा में ऐड हो जाता है पूर्ण संख्याओं में। अगला हो गया पूर्णांक। तो पूर्णांक हो जाता है कि प्लस में भी जाएगा पूरा इन्फिनिटी तक, 0 हो जाएगा, और माइनस में भी इधर आ जाए। माइनस का भी संख्या जब कमी महसूस हुआ, मैथ को और डीपली जानने के लिए माइनस वाले संख्याओं को जानना जरूरी हुआ, तो माइनस में इधर चल जाएंगे पूरा इन्फिनिटी तक, तो वो क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 इधर जाएंगे, और इधर फिर -1 -2 इधर इन्फिनिटी तक जाएंगे। माइनस में इधर इन्फिनाइट तक अनंत तक चल जाएंगे, और प्लस में इधर अनंत तक जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा, इंटीजर हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। अगला हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, क्यू से डिनोट किया जाता है। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि मेरे पास 2 चॉकलेट है, गिन पा रहे हैं ना 2 चॉकलेट है, और कोई बोल रहा है कि आधा तोड़ दिया है, 2.5 चॉकलेट है, आधा टूट गया, 2.5 चॉकलेट है, तो वो किस में आएगा, 2.5 चॉकलेट को हम कैसे लिखते हैं, 2.5 या 2 × 1.1/2, तो इसको हम कहते हैं 2 दूनी 4 5 5/2। तो बट्टा में जो लिखते हैं ना, बट्टा में जो संख्याओं को लिखते हैं या पॉइंट में लिखा जाता है, वही क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। आधा नंबर अगर आधा चीज़ को काट दिए तो उसको किस में रखेंगे, तो वो रखा जाता है परिमेय संख्या में, रेशनल नंबर में रखा जाता है। तो इसको एनसीईआरटी का बुक में इसको परिभाषा जो दिया है कि जिस संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, वही होता है परिमेय संख्या। जहाँ पे p क्या होता है, p एक पूर्णांक होता है, p एक क्या होगा, पूर्णांक होगा, और q भी क्या होगा, ये भी पूर्णांक ही होगा, 0 के अलावे। जीरो को छोड़कर और सारा चीज़ होगा क्यू नीचे, क्योंकि 0 नहीं आ सकता, 0 आएगा तो क्या होगा, अनंत हो जाएगा। किसी भी संख्या के बट्टा में अगर 0 लिया जाता है तो क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है वो, इसीलिए 0 को नहीं लिया जाता है नीचा। जिसको p/q के रूप में लिख सकते हो क्या होगा, परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्याओं को किससे डिनोट कर देंगे, q के पावर c से, यानी q कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। तो इसको बोला गया है कि जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं को जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन अपरिमेय संख्याएं जो हो गया ये वाला,
जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। P/Q के रूप में जिसको हम लोग नहीं लिख सकते वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्याएं होगा। जैसे हम बोल रहे हैं, पहले ये देखिए, परिमेय संख्या एक चीज़ हम बोल रहे हैं कि इंटीजर जो है ना, इसके अगर नीचे अगर 1 ले रहे हैं, P/Q के रूप में हो जा रहा है। सारा इंटीजर के नीचे अगर हम 1 तो लिख सकते हैं ना, इसके नीचे तो 1 ले सकते हैं। कोई भी संख्या के नीचे अगर 1 ले लेंगे ये हम, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। बटा में आ गया, P/Q के रूप में आ रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि जितना भी इंटीजर है वो क्या कहलाएगा? वो परिमेय संख्या होगा। सारा इंटीजर क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो लेकिन अपरिमेय संख्या बोल रहा है कि जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी भी संख्या है जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे में √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। तो अभी तो आप बोलिएगा कि अभी आप बोल रहे हैं कि बटा में 1 ले लेंगे तो बटा -2/1 हो जाएगा। सबके बाटा में 1 ले लेंगे तो इसके बाटा में क्यों नहीं ले सकते हैं? इसके बाटा में तो 1 ले सकते हैं। ये भी तो P/Q के रूप में हो गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमने बोला है कि P जो है ये पूर्णांक होता है। ये क्या होता है? ये पूर्णांक होता है। Q भी क्या होता है? पूर्णांक होता है। लेकिन Q 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए √2 क्या पूर्णांक है? इंटीजर नहीं है। इंटीजर तो ये होता है ना, प्लस में जाएगा इन्फिनिटी तक, फिर माइनस में इन्फिनिटी तक जाएगा। इसमें रूट कहाँ है? इंटीजर में रूट नहीं है। पूर्णांक में पूर्णांक ही होना चाहिए। P भी पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक होना चाहिए, दोनों पूर्णांक होना चाहिए। 1 तो पूर्णांक है, लेकिन √2 कहाँ पूर्णांक है? तो इसको हम बटा में नहीं लिख सकते हैं। तो √2, √3, √5 रूट में जो आ गया ना वो अपरिमेय संख्या होता है। जो भी रूट में आ गया वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। अगला आ गया वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। तो अब तक हम लोग जितना भी संख्या पढ़ चुके हैं, जितना भी नंबर पढ़े हैं, वो क्या कहलाता है? वो सारा रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का पूरा समूह, परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को, ये टोटल नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याएं करेंगे। यही वास्तविक। इसके बाद हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। मेन फर्स्ट टॉपिक यही है। वास्तविक संख्याएं जो रियल नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसमें पहला टॉपिक यही है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। उसको जानने से पहले हम लोग कुछ ये डिवाइड दिए हैं, ये भाग को करते हैं। देखिए कितना से जाएगा ये? 7 × 21, 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा। ये कितना जाएगा? 5 × 15, 5 × 15 1 आएगा। 6 × 24, 0 आ जाएगा। ये देखिए, ये छोटा दिया है, ये बड़ा दिया है, भाग तो जाएगा नहीं। कभी भी छोटे से ना बड़ा में भाग जाता है। यहाँ पे हम देखो एग्जांपल क्या लिए हैं? बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा। यहाँ पे छोटा बड़ा ले लिए हैं। हम लोग पहाड़ा कैसे जानते हैं? टेबल कैसे पढ़ते हैं? 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16। लेकिन भाग जाएगा। देखिए 8 × 1 = 8 से हम लोग शुरू करते हैं, इसके नीचे चले जाते हैं, 8 × 3 = 8, 4 = इस तरह से। लेकिन इसके पहले थोड़ा जाइए, ये भी तो हो जाएगा। 0 से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 0 बार में भी तो जाएगा, 0 बार में भी तो जा सकता है इससे पहले वाले संख्या में। तो 0 से इसको हम ले जाएंगे, 1 से पहले थोड़ा जाएंगे तो 8 0 कितना हो जाएगा? 0 बटा में 7 बचेगा। शेष यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? लिख सकते हैं 24 = 7 × 3 प्लस 3। 24 को यहाँ पर ले लेंगे बराबर 7 × 3 + 3। जाँच इसी तरह ना करते हैं हम लोग। इसको ले लेते हैं, यहाँ पर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं या 3 को जोड़ देते हैं, शेषफल को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? 7 × 3 = 21, 3 = 24 आ गया। यहाँ पर देखिए 16 = 5 × 3 प्लस में 1, 5 × 3 = 15, 1 = 16 आ गया। यहाँ पर देखिए 24 = 6 × 4, 6 × 4 और प्लस में क्या दिया है? शेषफल को जोड़ देंगे, 6 × 4 = 24 आ गया। यहाँ पर क्या है? 7 = 8 × 0 और प्लस में शेषफल 7, यानी 8 × 0 0 हो जाएगा, 7 7 के बराबर आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट हमने लिखा है ना, जो 24 = 7 × 3 + 3, 16 = 5 × 3 + 1, फिर 24 = 6 × 4 + 0,
ये जो फॉर्मेट सिस्टमेटिक ढंग से हमने लिखा है, यही फॉर्मेट को क्या बोलते हैं हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलते हैं। इसको अगर सजा कर इस तरह से हमने लिख दिया, डिवाइड को इस रूप में लिख दिया, इसी रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। इस वाले को क्या बोलते हैं, भाज्य। ये क्या हो गया, भागफल हो गया, ये शेषफल होता है, यही ना होता है। यहाँ पे 24 को क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल। प्लस में शेषफल। तो इस वाले हिस्सों को हम लोग क्या लिखते हैं, ए से डिनोट करते हैं, इसको ए से बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं हम लोग। इस वाले हिस्से को क्यू बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग आर। तो क्या लिखेंगे, 24 को क्या लिखेंगे, ए बराबर 7 को बी गुना 3 को क्या लिखेंगे, क्यू प्लस फिर 3 है, प्लस में 3 को क्या लिखेंगे, आर। यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो फॉर्मेट है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोला जाता है। इस ढंग से हम लोग लिख देंगे, अगर डिवाइड को इस तरह से सजा दे रहे हैं, इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहा जाता है। और एक चीज़ है, जो शेषफल है ये कोई भी 7 से बड़ा नहीं हो सकता है, 7 के बराबर भी नहीं हो सकता। अगर 7 के बराबर आ गया 3 तो फिर एक बार और डिवाइड चला जाएगा, या 7 से बड़ा आ गया, इसका मतलब पूरा डिवाइड गया नहीं है, अभी एक बार और डिवाइड जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 7 से हमेशा छोटा होगा शेषफल आएगा। तो आर जो होगा क्या होगा, बी से कभी भी छोटा होगा, आर छोटा होगा बी के। और ये क्या लिखे हम लोग, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। तो आर जो है हमेशा बी से छोटा होगा। 3 आया है ना, यहाँ पर देखिए, 5 से छोटा आ गया है 1, 6 से छोटा है 0 हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता है। माइनस में एक चीज़ है, शेषफल जो है माइनस में नहीं जा सकता है, 0 हो सकता है, माइनस में कुछ ना कुछ तो बचेगा ना। 0 कैसे हो सकता है, 0 से छोटा तो नहीं हो सकता है, या तो 0 बचेगा, 0 से तो छोटा होगा नहीं, कुछ ना कुछ बचेगा, नहीं बचेगा तो 0 होगा, 0 से छोटा तो नहीं हो सकता, माइनस में नहीं जाएगा। यहाँ पे 7 बचा है, तो वही है। और आर जो है, ये देखिए, आर हमेशा वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, ये वाले चीज़ को देखिए, 0 आर जो बोला है, आर हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। आर जो है बड़ा होगा 0 से या 0 के बराबर, ये बराबर का साइन दिए हैं हम, 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है, माइनस में नहीं जा सकता। इसी को यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके लिखा गया है, ये वाला कि 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी, कि आर जो है वो बी से छोटा होगा, इससे छोटा होगा, भाजक से छोटा होता है शेषफल। यही वाली चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, भाजक जो है हमेशा क्या होगा, शेषफल से बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा। और आर जो है 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा शेषफल नहीं हो सकता है, माइनस में नहीं आ सकता है, कुछ ना कुछ तो बचेगा ना, माइनस में कहाँ से आ सकता है। इसका परिभाषा जो दिया है ना किताब में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, ये देखिए क्या दिया है कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी, कौन कौन हो गया, ए और बी, धनात्मक पूर्णांक लेना है। देखिए धनात्मक बोल दिया, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ये जो है ये क्या होगा, 1 2 3 4 ये इन्फिनिटी हो जाएगा। धनात्मक पूर्णांक यही ना होता, माइनस में नहीं लेना है बोल रहा है, हमेशा ये प्लस में लेना है, ए और बी प्लस में लेना है, ए और बी हमेशा प्लस में दो। धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी दिए रहने पर बोल रहा है ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर क्या पूर्ण संख्याएं होना चाहिए, बोल रहा है, विद्यमान है कि क्यू और आर ये भी दोनों क्या पूर्ण संख्याएं होना चाहिए।